जय जिनेन्द्र। मैं भारती जैन अपने मिशन के साथ स्वस्थ और समृद्ध भारत का एक कदम विश्व शांति और सुरक्षा की ओर। आज पूरा विश्व जहां कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से पीड़ित है, परेशान है, दहशत में है, जरूरत है सावधानी बरतने की। प्रधानमंत्री जी के इस साहसिक 21 दिन के लॉकआउट के निर्णय का सम्मान करते हुए और उसे बल देते हुए मैंने और परिवार के सभी सदस्यों ने एक फैमिली कर्फ्यू 21 दिन के लिए लागू किया, जिसमें परिवार का कोई भी सदस्य फल, सब्जी और दूध लेने के लिए भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। यानी 21 दिन घर के अंदर रहकर परिवार के साथ शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति पर कार्य करेगा। मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि आप सभी इसी तरह का कोई एक संकल्प लें, चाहे 4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए। अगर देश का हर एक नागरिक ऐसा ही कोई संकल्प लेगा तो बहुत जल्द ही हम इस कोरोना के युद्ध को जीत पाएंगे। आज पूरा विश्व जहां कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से पीड़ित है, परेशान है, दहशत में है, जरूरत है सावधानी बरतने की। जैसे अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं, मांसाहार से बचें और शाकाहार लें। फाइबर वाली विटामिन सी से भरपूर फल, सब्जी जैसे नींबू, संतरा, केला, हरी सब्जी आदि का सेवन करें। सरसों के तेल में नमक डाल के अपने शरीर, अपने कानों, अपने नाक में लगाएं। पर क्या सिर्फ ये सब करके आप किसी भी वायरस से या इन्फेक्शन से बच सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि जब तक आपकी जीवनी शक्ति कमजोर है, जब तक आपकी प्रतिरक्षा शक्ति कमजोर है, तो कोई भी वायरस या इन्फेक्शन या बीमारी आपको संक्रमित कर सकती है। तो ऐसे में क्या करें? सबसे पहले हर रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले परमात्मा को एक सुंदर और स्वस्थ जीवन के लिए धन्यवाद करें। अपने माता पिता, अपने गुरु को नमन करें। 200 बार गहरी सांस लें और छोड़ें, और ये प्रक्रिया दिन में 3 बार दोहराएं। ऐसा करने से आपका मन, शरीर, आत्मा एक संतुलन में आते हैं और आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। कम से कम 100 बार ताली बजाएं और ये प्रक्रिया दिन में 3 बार दोहराएं। ताली बजाने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ब्लड शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचता है। कम से कम 10 मिनट टहलें। जगह ना हो तो एक ही जगह पर जॉगिंग करें। दिन में कम से कम एक बार अपना बचपन फिर से जिए या याद करें। गहरी नींद लें और सबसे ज्यादा जरूरी संयम रखें। जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना जाएं। ये वक्त है अपनों के साथ दोबारा जुड़ने का। तो घर पर रहें और अपने बच्चों, अपने परिवार सभी के साथ स्माइल करें और एक सेल्फी क्लिक करें। कोरोना 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 मत करो, अपने डर को जीत लो। कोरोना कोरोना मत करो, अपने डर को जीत लो।
हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियंका जैन है। मैं आप सबसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मुझे कोविड-19 हो गया था, जिसकी वजह से हम सब बहुत डर गए थे और मुझे फिर हॉस्पिटलाइज किया गया। वैसे मैं एक डायलिसिस पेशेंट हूँ, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे एक नमोकार जिम थेरेपी के बारे में पता चला, जिसकी वजह से हम कोविड-19 से लड़ सकते हैं। वो थेरेपी भारती जैन जी के द्वारा कराई जाती है। उन्होंने मुझे कॉल किया और वो थेरेपी मुझे दी। उस थेरेपी करने के बाद मुझे मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना बढ़ गया कि मेरे अंदर एक अजीब सी शक्ति आ गई, एनर्जी लेवल बढ़ गया, मेरा सारा डर ख़त्म हो गया। तो ये नमोकार जिम थेरेपी इतनी इफ़ेक्टिव है कि किसी भी बीमारी को दूर कर सकती है। तो इसलिए मैं भारती दीदी को अपनी तरफ से थैंक यू करना चाहती हूँ कि जो उन्होंने मुझे ये थेरेपी दी और मुझे कोविड-19 से लड़ने की शक्ति दी। थैंक यू दीदी। कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि नमोकार मंत्र ही क्यों? नमोकार मंत्र किसी धर्म या जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी भगवान का नाम नहीं है। यहाँ हम पंच परमेष्टि यानी 5 परमेष्टि को नमस्कार करते हैं। इन पवित्र आत्माओं को शुद्ध भाव के साथ किया गया यह नमस्कार सभी पापों को नाश करता है और संसार में सबसे उत्तम माना गया है। ओम ह्रीं नमो लोए सर्वसाहुणम्। नमोकार जिम के 5 मेन सेक्शंस हैं। हम हर रोज पंच परमेष्टि का धन्यवाद करते हैं। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि का ध्यान करते हैं। तो इनके साथ ऐसा क्या रहस्य जुड़ा हुआ है, कौन सी मुद्राएं जुड़ी हुई हैं, कौन से रंग जुड़े हुए हैं, क्या भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उन पर अब हम काम करेंगे। क्योंकि अब आप अपनी ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस से अपने आप को स्टेबल रखने में सक्षम हो चुके हैं, कुछ सुनकर समझने में सक्षम हो चुके हैं। तो अब आपको आसानी होगी अपने शरीर, आत्मा और दिमाग को एक संतुलन मिलाने में। इस दुनिया में जितने भी आचार्य हुए, उन्हें नमस्कार करें, उनका ध्यान करें, अपने गुरु का ध्यान करें। मेरा प्रतिरक्षा तंत्र बहुत मजबूत है, मजबूत है, मजबूत है। मेरा मन निर्मल है। जियो और जीने दो की भावना को चरितार्थ करेंगे। खुद अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और सभी के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए इस ऊर्जा को ब्रह्मांड में फैलाने के लिए तैयार हो जाएं। सभी 108 बार ओम ह्रीं अरहम अ सी आ उ सा नमः इस मंत्र का जाप करेंगे और पंच परमेष्टि का धन्यवाद करेंगे। तैयार हो जाएं। Ready? 1, 2, 3. आप सभी ऊर्जा से परिपूर्ण हैं। आपके अंदर और चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो चुका है।
ऊर्जा को अपने अंदर और चारों तरफ महसूस करें। शरीर की हर एक कोशिका में महसूस करें। अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच महसूस करें। आत्मविश्वास को और भी प्रबल बनाएंगे कि आप अपनी शक्ति को पहचान चुके हैं। पंच परमेश्वरी को इस सुंदर और स्वस्थ जीवन के लिए, सुरक्षित जीवन के लिए धन्यवाद करेंगे और अब तैयार हो जाएंगे अपनी इस ऊर्जा को दूसरों की सुरक्षा के लिए ब्रह्मांड में फैलाने के लिए। मैं हर रोज मैथ की पढ़ाई करने से पहले ये करता हूँ। इससे मुझ में कॉन्फिडेंस आता है और मेरी पढ़ाई भी अच्छी होती है और मम्मा मुझे शाबाश कहती है। थैंक यू। हम दादा दादी के साथ उम्री मरामती करते हैं। इससे हम हेल्दी रहें और लॉकडाउन भाग जाए और हम प्रो एनर्जी करते हैं, जैसे सब लोग ठीक हो जाएं और कोरोना भाग जाए। So, the benefits of this mudra are it improves the flow of oxygen to the brain and improves concentration, relieves stress and increases the lungs capacity. It helps us to keep our heart and lungs strong. Behavior of the person is purified with positive feelings. The joy inside a person is increased because the center of bliss is energized. Thank you. उपाध्याय मुद्रा से क्षमा व ज्ञान भाव बढ़ता है। इससे सर्वाइकल, गर्दन व कमर दर्द में आराम मिलता है। मेरी कमर बहुत दर्द करती है, 1 घंटा भी मैं नहीं बैठ सकती हूँ चेयर पे, लेकिन आज सवेरे से बैठी हूँ, मुझे ही पता नहीं कैसे बैठी हूँ। थोड़ा भी दर्द नहीं हो रहा है। मुझे इन सब मुद्राओं से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। मेरी इंटरनल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई है, मुझे वज़न कम करने में हेल्प की है और मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं 25 मिनट लगातार बोला, वो केवल ये 42 जो आराधना का जो प्रभाव था उसी के दम पे मैंने ये किया है।